हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के इंतजार को समझ लीजिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है, वो दिया है सरकार ने। अब देखिए, सारी जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे पता है लगभग 1 महीना बीत चुका है, 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका। आप लोग हर एक दिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और अब सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया गया है, शिक्षा विभाग ने कुछ ऐसा कर दिया गया है जिससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आएगा। ये बातें न्यूज़पेपर में छप रही हैं, लेकिन अभी मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा, जिन चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको अपने हक के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगना ही है। कैसे आपको मिलेगा, क्या चीज़ें हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर सप्लीमेंट्री नहीं दिया जा रहा है रिजल्ट, तो आपको क्या करना होगा और करेंगे तभी आपको हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार किया जाए, वरना नहीं किया जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए आज होने वाली है। क्योंकि सरकार ने तो आदेश दे ही दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, उसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे निर्णय शिक्षक। आपको अगर याद होगा तो कल रात को मैंने एक नोटिस दिखाया था, उसमें लिखा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अब विचार नहीं किया जाएगा। तो उस पर मैंने 50-50 चांस कहा था और मैंने कहा था जब कोई ऑफिशियल आएगी अपडेट तब मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो ये देखिए स्क्रीन पर, निर्णय शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट नहीं आएगा, ये पेपर में छप गया है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अभी हमको रिजल्ट मिल सकता है और मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। ध्यान से देखिए, लिखा बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। ये मैंने कल दिखाया था, आयोग को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा फल 1 माह पहले प्रकाशित हो चुका है। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। दूसरे चरण में 14,762 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक से अधिक स्तर पर शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए। ऐसे में इन पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी में पूर्व में विभाग में थी। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी को अगर याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता दूं, माननीय अतुल प्रसाद जी हैं, उनका एक ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था हम मल्टीपल जो रिजल्ट है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का काम कर रहे हैं। आया था नहीं आया था? जितने भी अभ्यर्थी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो इस बात को कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर उन्होंने ये बात कही थी तो अब ये बातें चेंज क्यों की जा रही है? पहले भाषा आहारता जोड़ा जोड़ा था, उसको हटा दिया। अब यहाँ पर पहले बात थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उसको हटा दिया। सीट हमारी बहुत ज़्यादा बची हुई है, उस पर तो कोई बात चल ही नहीं रही है। एक यही था कि 14,762 पर आएगा, ऐसे अभ्यर्थी जो हमारे एक आध नंबर से रह गए हैं उनका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अब वो भी नहीं किया गया। और सुनिए, यहाँ पर जब अतुल प्रसाद जी द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं, तब पेपर में भी छाप दिया गया कि हाँ, 14,762 सीट पर हमको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि 14,762 ऐसी सीट की संख्या थी जिस पर मल्टीपल सीट पर थे उम्मीदवार। एक उम्मीदवार 2-2 सीट पर थे। अगर मल्टीपल सीट्स पर उम्मीदवार थे तो कम से कम इस पर तो रिजल्ट हमको मिलना ही चाहिए, 14,762 सीट पर। ये तो हमारे साथ गलत ही हो रहा है। पहले बिना कुछ पूछे, क्या पूछेंगे क्या हमसे, किसी भी छात्र से भाषा हटा दी है। भाषा जब से हटा है तब से ज़्यादा अधिकतर छात्र जो भाषा से फेल हुए हैं वो वैसे ही परेशान थे। एक उम्मीद थी कि भाषा से चलो फेल हो गए हैं 1-2 नंबर से, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो उस पर तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब एक काम ये भी किया गया कि हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी हटा दिया गया। मतलब ये चल क्या रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कभी बोला जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट 50,000 सीट पर, कभी देखिए सीट आपकी खाली है, ये बात सत्य है, आप मान लीजिए सीट आपकी खाली है, सीट आपकी खाली है, लेकिन उसमें भी 14,762 पर ही बात किया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। और ये बातें कोई भी टीचर, कोई यूट्यूबर, कोई कुछ नहीं बताया था। ये आपके जो आयोग है उन्होंने खुद बताया था, पेपर में छपा था बाकायदा। पेपर की कटिंग आपने सब जगह देखी हुई, उसमें 14,762 अगर लिखा था तो वो रिजल्ट अब क्यों नहीं आ रहा है? मुकदमे कैसे दायर हो जाएंगे? देखिए, जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तब हो सकता है मुकदमा छात्र जरूर कर दे, क्योंकि अब रिजल्ट आप क्यों रोक रहे हैं, ये तो चीज़ें गलत हैं आई थिंक मेरे हिसाब से। जब माननीय अतुल प्रसाद जी ने भी बोल दिया कि हाँ, रिजल्ट हम काम कर रहे हैं रिजल्ट पर, तो काम कर रहे हैं तो काम बंद हो गया क्या? तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए, अब एक ही उम्मीद बची है, वो है कोर्ट, पटना हाई कोर्ट।
इसके अलावा मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। पटना हाईकोर्ट में आपकी याचिका ढली है भाषाहारता को लेकर, उस पर अब जोर दिया जाएगा और वहीं से आपकी जो प्रक्रिया होगी तो होगी, वरना अब यहाँ पर आयोग तो कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि यहाँ पर जब बात हो ही गई थी कि 14,000 सीट पर रिजल्ट, अगर रिजल्ट मान लीजिए नहीं देना था, चलिए मैं मानता हूँ आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, रिजल्ट नहीं देना था, मत दीजिए, कोई बात नहीं। क्यों लिखा पेपर में कि 14,762 पर आएगा? आयोग द्वारा यह भी ट्वीट किया गया कि हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम चल रहा है। उम्मीद तो हो गई सभी को। अब जो 1 नंबर से फेल था, 1 नंबर से क्या, जिसके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था, उसको भी 100% ये उम्मीद थी कि हाँ, मेरा ज़्यादा मार्क्स है, मेरा सबसे पहले रिजल्ट आएगा और मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये चीज़ें गलत हुई कि नहीं हुई, आप खुद सोचिए। हर एक अभ्यर्थी को आज कमेंट करना है, जो जो आपकी राय है, हर एक अभ्यर्थी कमेंट करे, कम से कम ये तो पता चले कि अभ्यर्थियों के मन में चल क्या रहा है, आगे की प्रक्रिया करनी क्या है, कैसे आपको रिजल्ट लेना है। जितने भी अभ्यर्थी, सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी एक अभ्यर्थी ऐसा ना हो जो वीडियो देख रहा है और वो कमेंट ना करे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो ये जान लीजिए आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहते, रिजल्ट आप खुद भी नहीं चाहते। अगर आप रिजल्ट नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हमको भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा हर एक बात को, जो आपके अकॉर्डिंग सही है, जो आपको लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सारी बातों को आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। ज़रा पता तो चले आखिर छात्र क्या सोच रहे हैं, आयोग क्या सोच रहा है, उसने तो बता दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने बात को कैसे कहेंगे? ऐसे तो ट्विटर पर तो ट्वीट करने जाएंगे नहीं कि सभी लोग आपका देख लेंगे, ज़्यादा फॉलोवर तो है नहीं। तो आप लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो बातें हैं वो रख सकते हैं, तब आगे की प्रक्रिया जो होगी वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक इतना ही अपडेट आप मान के चलिए कि जो रिजल्ट है उस पर रोक लग गई है। अब ये रोक हटेगी नहीं हटेगी, भाषाहारता को लेकर जो कोर्ट केस है उसकी अपडेट मैं आपको दोपहर तक दे दूंगा। उस पर क्या चीज़ें वहाँ प्रक्रिया चल रही हैं, कब की आपकी डेट पड़ी हुई है, वो चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल इस बात को आप लोग, सब लोग, कोई एक छात्र छूटने न पाए, हर लोग कमेंट करो और फिर मैं देखता हूँ आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।